क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश हमने इसमें अभी पढ़ा था लास्ट एपिसोड में लेसन 1 द म्यूज़िक कंपटीशन। इसमें हमने सिर्फ अभी आपको जो काम करने के लिए दिया था वो पेज नंबर में था आपका ये था आपका वोकैबुलरी वाला पोर्शन। तो इसमें आपने कर लिया होगा। अब आप देख लीजिए, मैं आपको करवाने जा रही हूँ पेज नंबर 8। फर्स्ट ए, टिक द करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए, इसमें 3 ऑप्शन है, जो सही है उसमें टिक लगाना है आपने। सुनिए, अब आप अपनी बुक अपने पास रखिए और जिस तरीके से बताया जाएगा उसी तरीके से सही ऑप्शन पे टिक लगाइएगा। पहला है मिनी लव्ड टू प्ले द। अगर आपने लेसन सुना होगा ढंग से तो आप इसका आंसर अपने आप भी कर सकते हैं। मिनी लव्ड टू प्ले द, ए पियानो, बी गिटार, सी वायलिन। मिनी को पसंद था क्या बजाना, पियानो, गिटार या वायलिन। तो मिनी को पसंद था बी गिटार, तो उसमें आपने सही का निशान लगाना है। 2 वाला सुनिए, हु वॉन्टेड मिनी टू कंसनट्रेट ओनली ऑन स्टडीज़। वो कौन था जो चाहता था कि मिनी केवल अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेट करे या ज़्यादा ध्यान दे। ए फादर, बी मदर या सी स्वीटी। तो उसकी मम्मी चाहती थी, उसकी मदर चाहती थी कि वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट करे, तो इसका सही आंसर है बी मदर। टिक लगाना है आपने। 3 देख लीजिए, हु वन द फर्स्ट प्राइज इन द म्यूज़िक कॉम्पिटिशन। जब म्यूज़िक कॉम्पिटिशन हुआ तो उसमें फर्स्ट कौन आया था, ए मिनी, बी स्वीटी या फिर सी जैनी। तो इसका सही आंसर है ए मिनी, उस पर आप टिक लगाइए। इसी में हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 9। एक्सरसाइज में जो दे रखा है पार्ट बी, unscramble the words, write them down, one has been done for you। इसमें आपको unscramble the words, आपको इसे unscramble करना है या jumbled है, इनको हमने सही लगाना है। आगे पीछे कुछ दे रखी हैं स्पेलिंग्स, तो हमें उसको सही करना है। पहला देख लीजिए, SUMCI। तो इससे जो वर्ड बनेगा वो होगा आपका दिया हुआ है म्यूज़िक। इसी में नीचे चलते हुए EIRFND, तो इसका जो सही वर्ड बनेगा वो हम आपको बोर्ड पे करवाएंगे। ये देख लीजिए आप, unscramble the words, write them down, one has been done for you। अपनी अपनी कॉपीज़ में भी आप लोगों ने ये काम करना है। तो देख लीजिए, EIRFND, क्या ये कोई वर्ड है, ऐसा कोई वर्ड होता है? नो, क्योंकि ये क्या है, ये जम्बल है। ये एक वर्ड है लेकिन इसको उल्टा पुल्टा कर दिया है। जम्बल मतलब होता है आगे पीछे करना किसी चीज़ को। लेकिन अब हमें देखना है कि इससे कौन सा वर्ड बनेगा। तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा, आपको हर वर्ड से देखना पड़ेगा कि क्या इससे बनेगा, क्या इससे बनेगा, इससे, इससे। तो इसका जो वर्ड बना है वो बना है आपका प्रॉपर, जो एक वर्ड है वो है आपका फ्रेंड। तो फ्रेंड की स्पेलिंग शुरू होती है, सबसे पहला वर्ड आएगा FRIEND। तो इसका जो वर्ड बना है, इस जंबल का जो वर्ड बना है वो है आपका फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। उसी तरीके से नीचे देखिए, YUSDT। तो ये भी अगर आप बोलना चाहेंगे तो क्या ये कोई वर्ड है? आपको ऐसा लगता है कि क्या ये कोई शब्द है, सही शब्द है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये जम्बल्ड है, हमें इसको सही करना है। तो इससे जो वर्ड बना है वो बना है स्टडी, STUDY। तो हमने बना दिया STUDY, तो बन गया स्टडी। फिर है SUNTE, इससे भी कोई वर्ड? नो, ये गलत है। इससे हम बनाएंगे ट्यून्स, TUNES, ट्यून्स। यहाँ देखिए ZPERI, कोई वर्ड नहीं है। इसका प्रॉपर जो सही वर्ड है वो है प्राइज, PRIZE, तो बन गया प्राइज। RDINEN, ये बिल्कुल गलत है। इसका जो सही शब्द बनेगा वो बनेगा डिनर, DINNER, डिनर। फिर है EPELS, गलत।
तो बनेगा इससे SLEEP, स्लीप। तो आपने इसे बहुत ध्यान से सोचना है, कौन सा शब्द है आपने वो अपने आप बनाने की कोशिश करनी है और आपने इसको अपनी कॉपी में करना है। हम नीचे बढ़ेंगे इसी में, ऑप्शन सी में, यूजिंग अ डिक्शनरी फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको पहले इनका मीनिंग पता लगाना है डिक्शनरी देखकर, चाहे आप उसे हिंदी में समझ लीजिए, चाहे आप इंग्लिश में लिखिए। उसके बाद आपने एक सेंटेंस बनाना है, छोटा सा ही बनाए भले आप, लेकिन एक छोटा छोटा सेंटेंस आपको इनसे बनाना है। अभी मैं आपको इसे बोर्ड में समझाऊंगी। ये देख लीजिए आप, इसमें हमें पहले तो इस वर्ड का मीनिंग लिखना है, उसके बाद हमें सेंटेंस बनाना है। तो पार्टिसिपेट, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो पार्टिसिपेट मतलब होता है किसी चीज़ में पार्ट लेना या हिस्सा लेना, तो उसको हम लिख देंगे। इंग्लिश में उसका मीनिंग हो गया पार्टिसिपेट का टेक पार्ट, किसी चीज़ में प्रतिभाग करना या फिर हिस्सा लेना। तो इसमें हमने जो सेंटेंस बनाया वो है रानी वॉन्ट्स टू टेक पार्ट इन डांस। तो ये आ गया टेक पार्ट जो यहाँ पे है, तो हो गया रानी वॉन्ट्स टू टेक पार्ट इन डांस। सेकंड है आपका, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ अंडरलाइन। सेकंड है एक्साइटेडली। एक्साइटेडली मतलब होता है उत्सुक। उसका मीनिंग एक्साइटेडली का जस्ट जो सेम मीनिंग है वो है फ्यूरियसली। तो एक्साइटेडली और फ्यूरियसली मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत उत्सुक होना, या फिर जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की एक्साइटेड रहते हैं किसी चीज़ के लिए। तो हमने इसका सेंटेंस बना दिया है रानी वॉज वेरी फ्यूरियस फॉर दिस डांस। रानी जिस डांस में पार्टिसिपेट कर रही थी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। इम्प्रेस करना, किसी को इम्प्रेस करना मतलब होता है किसी को अपनी किसी भी चीज़ से प्रभावित करना, तो उसका हमने सेम मीनिंग लिख दिया इन्फ्लुएंस। इम्प्रेस, इन्फ्लुएंस सेम मीनिंग है, प्रभावित करना। तो हमने इसका सेंटेंस बनाया है शी वॉन्ट्स टू इन्फ्लुएंस हर फ्रेंड्स। हम इसी को लेकर चल रहे हैं आगे, रानी को ही हम आगे लेकर चल रहे हैं, उसी से ही हम सेंटेंस बना रहे हैं। शी वॉन्ट्स टू इन्फ्लुएंस हर फ्रेंड्स मतलब रानी जो थी अपने फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करना चाहती थी, प्रभावित करना चाहती थी। परसिस्ट, परसिस्ट मतलब होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, जारी रखना, किसी चीज़ को जारी रखना। तो देख लीजिए, हर टीचर टोल्ड टू कंटिन्यू हर डांस। रानी बहुत अच्छा डांस करती थी, इसीलिए उसके टीचर चाहते थे कि वो अपने डांस को आगे कंटिन्यू रखे, जारी रखे। ये देख लीजिए आप 5, ये है आपका पेज नंबर 10 में। पेज नंबर 10 में आपके 4, 5 एंड 6 हैं, तो आप पेज नंबर 10 में इसको देखिएगा। 5 वाला मैं आपको बता रही हूँ अप्रोच। अप्रोच का मीनिंग होता है टॉक टू या किसी से बात करना। रानी वॉन्ट्स टॉक टू हर पेरेंट्स, रानी अपने मम्मी पापा या पेरेंट्स से बात करना चाहती थी। अकम्पनी, अकम्पनी मतलब होता है किसी के साथ, साथ में। गो अलॉन्ग विद, इसका मीनिंग है गो अलॉन्ग विद। तो देख लीजिए सेंटेंस, रानी आस्क्ड फादर टू गो अलॉन्ग विद हर इन कॉम्पिटिशन। रानी चाहती थी कि उसके फादर जो है उसके साथ कॉम्पिटिशन में जाएं। तो जो मैंने आपको भी बताया है, पेज नंबर 8 टिक द करेक्ट आंसर, पेज नंबर 9 बी पार्ट, सी पार्ट, एंड पेज नंबर 10, 4, 5, 6 आपके पेज नंबर 10 में है। तो आपने ये पूरा कंप्लीट अपनी कॉपी में करना है।